मधुरा एक सीधी सादी गांव की लड़की थी, लेकिन उसमें हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। उनका गांव बहुत छोटा था। पहले गांव का माहौल शांत था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां का माहौल बदलने लगा था। भले ही उसका परिवार गरीब था, मगर बचपन से ही उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद इसी साल उसने पास के गांव के कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसकी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना था। वह अपने परिवार की पहली लड़की थी जो कॉलेज जा रही थी, और उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसका सपना था एक स्कूल टीचर बनना। लेकिन हाल ही में उसे एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। घर लौटते वक्त गांव के 4 लड़के उसे अक्सर परेशान करने लगे थे। ये लड़के गांव के ही थे और आए दिन शरारती हरकतें करते रहते थे। जब भी वह बस स्टैंड पर उतरती, वे चाय की दुकान पर बैठे उसे ताने मारते और गंदी बातें करते। मधुरा उनकी फप्तियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती और जल्दी जल्दी घर चली जाती, लेकिन उनके शब्द उसे भीतर से तोड़ने लगे थे और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा था। हिम्मत होने के बावजूद अब डर उसके मन पर हावी होने लगा था। हर दिन उसे खुद को थोड़ा कमजोर और असहाय महसूस होने लगा था। एक दिन छुट्टी के दिन की शाम को मधुरा अपने घर के पास एक पुराने मंदिर के सामने रुक गई। यह मंदिर बहुत पुराना था और आसपास के गांव की महिलाएं वहां पूजा करने आती थीं। इस मंदिर में एक अनजान देवी की मूर्ति थी जिसे लोग बहुत पूजते थे। कहा जाता था कि यह देवी न्याय की देवी हैं और महिलाओं की रक्षक हैं। मंदिर से जुड़ी कहानियां बताती थीं कि देवी अन्याय करने वालों को कभी माफ नहीं करती। मधुरा मंदिर में दाखिल हुई। यह मंदिर शांत और पवित्र माहौल से भरा था। उसने पहले कभी यहां कदम नहीं रखा था। हवा में धूप बत्ती की महक थी और दिए की रोशनी पत्थरों की दीवारों पर रहस्यमयी छाया बना रही थी। देवी मां की विशाल मूर्ति एक कोने में सजी धजी थी। उस वक्त वहां और कोई नहीं था, सिर्फ वह और देवी मां की मूर्ति। मूर्ति की आंखों में एक अजीब तीव्रता और कठोरता थी जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। मधुरा देवी के सामने घुटनों के बल बैठी और अपने मन की सारी बातें खोलकर कह दी। उसका गला कांप रहा था। देवी मां, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लड़के किसी भी दिन मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके खिलाफ लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। वह वहीं बैठी रही। आंखों से आंसू बहकर मंदिर की जमीन पर गिरने लगे। अचानक उसे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यह शांति मंदिर के माहौल की वजह से थी या उसकी प्रार्थना का असर था, यह वह तय नहीं कर पाई, लेकिन पहली बार उसे आशा की एक हल्की किरण महसूस हुई। अगले दिन जब वह बस से घर लौट रही थी तो उसने देखा कि वे 4 लड़के बस स्टैंड पर नहीं थे। पहले तो उसे राहत मिली, लेकिन फिर एक अनजाना डर उसके दिल में घर कर गया। जब वह गांव की कच्ची सड़क के मोड़ पर पहुंची तो उसने देखा कि वे 4 वहां खड़े उसका रास्ता रोककर खड़े हैं। उनके चेहरे पर ताने भरी मुस्कान थी। अरे देखो कौन वापस आ गया, उनके लीडर विक्रम ने कहा। तेरा तो हौसला बढ़ता जा रहा है ना? मधुरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन एक अजीब सा साहस उसने अपने अंदर महसूस किया। वह रुक गई और उन्हें घूरते हुए कहा, हटो रास्ते से। उसकी आवाज भले ही स्थिर थी, लेकिन अंदर से वह डर रही थी। लड़के हंसने लगे और उसकी कोशिश का मजाक उड़ाया। उनमें से एक, राकेश, आगे बढ़ा और मधुरा का हाथ पकड़ लिया। उसने तेजी से अपना हाथ छुड़ा लिया और थोड़ा पीछे हट गई। उसकी इस हरकत से वे चौंक गए, लेकिन जल्द ही उनका आश्चर्य गुस्से में बदल गया। धर्मेश गुस्से में आगे बढ़ा और कहा, अब तक तो तुझे बख्श रहे थे, लेकिन अब नहीं। वे उसे खेतों की तरफ खींचने लगे। मधुरा ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारे और चीखने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा ताकतवर थे। उसकी उम्मीदें टूटने लगीं और वह भय से कांप उठी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका खेतों से होकर गुजरा। अचानक मधुरा ने देखा कि कुछ दूरी पर एक दुबली पतली लड़की खड़ी है। उसकी आंखों में डर और हैरानी झलक उठी। लड़की ने एक तेजी से कुछ फेंका और वह सीधे राकेश के गले में जा धंसा। राकेश का शरीर धरती पर ढेर हो गया। मधुरा ने देखा कि उसकी गर्दन में एक छुरी ढंसी हुई है। वह लड़की किसी देवी मां के रूप जैसी लग रही थी। वह बाकी तीनों पर झपट पड़ी और उन्हें भी धारदार वार से घायल कर दिया। जब मधुरा ने उसे रोकने की कोशिश की तो लड़की ने एक कुटिल मुस्कान दी और तीनों की गर्दनें मरोड़कर उन्हें मार डाला। फिर उनकी लाशें नदी में बहाकर वह लड़की हवा की तरह गायब हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मधुरा कुछ समझ नहीं पाई। किसी तरह वह थकी हारी घर पहुंची।
अगले दिन गांव में चारों लड़कों के गायब होने की खबर फैली। गांव वाले खुश थे, लेकिन असली बात किसी को नहीं पता थी। मधुरा ने भी किसी को कुछ नहीं बताया और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। वह अब बिना किसी डर के कॉलेज जाने लगी। फिर भी उसके मन में कुछ सवाल घूमते रहे। एक दिन उसने फिर से मंदिर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे मंदिर में दाखिल हुई। देवी माँ की मूर्ति को देख उसका मन श्रद्धा और आदर से भर गया। धन्यवाद माँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कंपन था। लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? तभी उसने मंदिर के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनी। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आई। वह मंदिर की देखभाल करती थी। उसकी आंखों में ममता भी थी और एक कठोरता भी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम पहली नहीं हो? मधुरा ने हैरानी से पूछा। आपका मतलब क्या है? बूढ़ी औरत ने देवी माँ की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह न्याय का ठिकाना है। सालों पहले मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बूढ़ी औरत ने रूंधे गले से बताया, वह तब बहुत छोटी थी, लेकिन उन शैतानों ने उसे नहीं छोड़ा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए जब उसने आगे कहा, मैं उसे यहाँ इस मंदिर में लाई थी न्याय की मांग करते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कानून के झोल के कारण अपराधी खुले घूम रहे थे। दिन ब दिन मैं निराश हो रही थी और देवी माँ से बदला लेने की प्रार्थना करती रही। और फिर एक दिन मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो गईं। मधुरा ने सुना और उसका दिल भारी हो गया। बूढ़ी औरत की बातें एक अंधेरी पहेली जैसी लग रही थीं। उसने पूछा कि आपकी बेटी अब कहाँ है? बूढ़ी औरत ने बताया कि इस घटना के कुछ दिनों बाद वह लोकलाज से बचने के लिए गांव छोड़कर चली गई। फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली। मधुरा को बहुत दुख हुआ। वह वहां से चली आई, लेकिन उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। धीरे धीरे वह घर से बाहर निकल आई। हवा में हल्की ठंडक थी। वह काफी दूर चलकर उस मंदिर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। मंदिर का आखिरी भक्त भी जा चुका था। मधुरा वहां खड़ी रही। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने उस बूढ़ी औरत को देखा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर झिंगुरों की आवाजें और घना अंधेरा था। मंदिर के अंदर एक हल्की सी दीपक की रोशनी जल रही थी। अचानक जो मधुरा ने देखा, उससे उसकी रगों में खून जम गया। उसने देखा कि देवी माँ की मूर्ति के पीछे से एक इंसान बाहर आ रहा है। वह एक लड़की थी और उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। मधुरा हैरानी से देख रही थी। फिर धीरे धीरे वह पेड़ के पीछे से निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत और वह लड़की आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि मधुरा कुछ पूछ पाती, बूढ़ी औरत ने बोलना शुरू कर दिया। उस घटना के बाद हमारे गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। उन शैतानों ने मेरी बेटी की बदनामी फैला दी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन वे लोग इस मंदिर की ओर आ रहे थे। मैं डरकर अपनी बेटी से कहती हूँ कि तू देवी माँ की मूर्ति के पीछे छिप जा, लेकिन उन लोगों ने उसे देख लिया और फिर से उसके साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक कुछ हो गया। मैंने देखा कि मेरी बेटी ने देवी माँ की तलवार उठा ली। पलक झपकते ही उसने उन दोनों शैतानों के सिर धड़ से अलग कर दिए। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, ये तूने क्या किया? उसने कहा, माँ, मुझे नहीं पता, किसी ने मेरे हाथ से यह काम करवा लिया। तब मुझे समझ में आया, यह देवी माँ की मर्जी थी। हमने उन नराधमों के शव को घसीटते हुए नदी में फेंक दिया। उस वक्त ज्वार था और वे कहां बह गए किसी को पता नहीं चला। उसके बाद से मेरी बेटी इस देवी माँ की मूर्ति के पीछे ही छिपी रहती है। तब से उसे देवी माँ की शक्ति मिल गई है, बिल्कुल देवी माँ की तरह। मैंने समझ लिया था, अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा, किसी भी अपराधी को सजा देना। बूढ़ी औरत ने कहा, किसी लड़की पर ऐसा अत्याचार होता है तो देवी माँ उसके जरिए सिर्फ एक ही सजा देती है, मौत। मधुरा ने उस दिन मन में एक फैसला किया। अब वह सिर्फ मंदिर की भक्त नहीं रहेगी, वह भी देवी माँ के न्याय का हिस्सा बनेगी। गांव में अब कोई नहीं जानता था कि उस दिन से मंदिर की मूर्ति के पीछे एक नहीं बल्कि 2 देवियां बैठी हैं, और जो भी किसी लड़की पर अत्याचार करेगा उसकी एक ही सजा होगी, मौत।